वो अपनी पत्नी शालिनी से बहुत निराश और क्रोधित होकर बोला। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा शालिनी कि आखिरकार केशव के हाथों ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जिससे उसका रातों रात खाया पलट हो गया, भाग्य बदल गया, चमक गई उसकी किस्मत। आज के समय में केशव इस गांव का नहीं बल्कि इस राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है और मैं। देवगढ़ गांव में माधव और केशव नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता श्रीकांत उन्हें अपने पास बुलाकर बोले, तो देखो बच्चों, मैंने अपनी मेहनत से ये कीमती लकड़ी का व्यापार खड़ा किया है। बहुत समय पहले मैं एक साधारण जंगल का लकड़हारा हुआ करता था। फिर मेरा भाग्य चमका। मुझे जंगल से सबसे अच्छी और दुर्लभ लकड़ियां मिलने लगी जो अच्छे दामों पर बिकने लगी। अब धीरे धीरे मैं इस गांव का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी बन गया हूँ। आज हमारे पास बड़ी हवेली, बहुत पैसा है, यहाँ तक कि कई बगीचे और वर्कशॉप भी हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि आपने केवल ये बताने के लिए मुझे और केशव को यहाँ नहीं बुलाया है कि हमारे पास क्या क्या है। बताइए बताइए, जरूर कोई खास काम होगा। हाँ, खास काम है। मैंने अब जीवन में बहुत धन कमा लिया। तुम्हारी माँ भी कुछ समय पहले गुजर गई। अब बेटा, मेरा मन सांसारिक मोह माया से भर चुका है। इसीलिए मैं अब अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाना चाहता हूँ। मैं पहाड़ों पर जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी पूरी संपत्ति का बंटवारा तुम दोनों भाइयों में करके जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई आपस में झगड़ा ना करे। आहा, ये हुई ना बात पिताजी। ये देखिए। माधव ने कागज निकालकर पिता को दे दिए। पिताजी, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से हवेली, बगीचे और लकड़ी का व्यापार आधा आधा बांट रहे हैं मुझ में और केशव में। साफ साफ लिखा है पिताजी। अच्छा भैया, और आपको लगता है कि आपका लाया हुआ कागज पिताजी पढ़ेंगे? छोटे केशव, पिताजी ने ही सिखाया था कि बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। हाँ माधव, ये तो मैंने ही सिखाया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि सगे बेटे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटे, तुम मेरा खून हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चिंता की कोई बात नहीं है। रुको, मैं दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर श्रीकांत ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और कहा, चलो, ये हो गया। तो आज से मेरी संपत्ति पर आधा आधा तुम दोनों का हक है। अब मैं निकल रहा हूँ। अगर भाग्य में रहा तो दोबारा जरूर मिलेंगे। बहुत आशीर्वाद। श्रीकांत वहां से चले गए और माधव अपने कमरे में आ गया। माधव के कमरे में आते ही उसकी पत्नी शालिनी क्रोधित होते हुए बोली, तुमसे बड़ा मूर्ख मनुष्य मैंने नहीं देखा। तुमने इतनी आसानी से कागज तैयार करवा लिया और आधी संपत्ति अपने भाई को बेवजह दिलवा दी। बचपन से लेकर आज तक पिताजी का हाथ हमने थामा है, तो फिर केशव को आधा हिस्सा क्यों? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मूर्ख तुम हो। पिताजी मुझ पर अंधा विश्वास करते थे, इसीलिए मैंने उसका फायदा उठाया। जिस कागज पर पिताजी ने हस्ताक्षर किए हैं उसमें मैंने लिखा है कि सारी संपत्ति वो अपनी मर्जी से सिर्फ मेरे नाम करके जा रहे हैं। लो, हो गया अपना काम। केशव के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं रही। कुछ दिन बाद में उस केशव को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद इस गांव पर होगा अपना राज। मैं तो हमेशा से कहती थी कि तुम्हारी बुद्धि लोमड़ी की तरह काम करती है। ये सुनकर माधव मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन केशव अपने घर पर आया ही था कि तभी उसका बड़ा भाई माधव अपनी पत्नी शालिनी के साथ वहां आ पहुंचा। तो देखो भैया केशव, कान खोलकर सुन लो। बात यह है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकता से आपका क्या मतलब है? क्योंकि पिताजी ने जाने से पहले सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। हवेली, लकड़ी का व्यापार और यहाँ तक कि सारे बगीचे भी। क्या? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? पिताजी को आपने ही कुछ कागज दिए थे और कहा था कि आधी आधी संपत्ति दोनों भाइयों में बांटी जा रही है, और पिताजी ने आप पर विश्वास करके उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। मुझे भी आप पर विश्वास था। हम में से किसी ने भी कागज नहीं देखे थे, पढ़े नहीं थे, तो आपने ये किया। ओहो, अब इतना रोना गाना मत मचाओ। देखो भाई, मैं तो झूठ बोल रहा था। उन सारे कागजों पर मैंने सारी संपत्ति अपने नाम कर दी थी और हस्ताक्षर पिताजी ने भी कर दिए।
तो बात ही खत्म हो गई। अब क्यों रोना गाना मचा रहा है? ये सुनकर केशव को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। अरे तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते भैया कि आपने झूठ बोलकर बेईमानी से पिताजी की सारी संपत्ति हड़प ली? हाँ भैया, हड़प ली तो क्या करोगे? देखो ऐसा है, तुम फालतू में मुझे उकसाओ नहीं, क्योंकि मैं उकसूंगा नहीं। सीधी बात यह है कि सारी संपत्ति अब मेरी है। मैं और मेरी पत्नी नहीं चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी पत्नी अंजलि इस घर में रहो। ये मैंने पत्थर पर खींच दी लकीर, समझ गए? अगर आपको लगता है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। इतना कहकर केशव सीधा अपने कमरे में आ गया। केशव की पत्नी अंजलि सब सुनकर रोते हुए बोली, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं हमेशा से कहती थी कि तुम्हारा बड़ा भाई लालची किस्म का है, वो जरूर तुम्हें एक दिन धोखा देगा, लेकिन तुम्हें इस पर बहुत विश्वास था। अब क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? अंजलि, तुम चिंता मत करो, भैया को मैं इतनी आसानी से सब कुछ हड़पने नहीं दूंगा। मैं इसका मुद्दा पंचायत में उठाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं धोखेबाज कहीं के। केशव उसी दिन मुखिया के घर आया और सारी घटना बताई। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। अगर सारी संपत्ति बड़े भैया के नाम हो गई तो मैं और मेरी पत्नी तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, तो देखो भाई केशव, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बड़े भाई माधव को समझा सकता हूँ। अब तुम्हारे पिताजी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। अब माधव के पास पक्का सबूत है और तुम्हारे पिताजी भी अब चले गए। अगर ये मामला राज्य के राजा तक गया तो महाराज भी सबूत के आधार पर ही फैसला माधव के हक में ही सुनाएंगे। बताओ फिर क्या करें? अगले दिन मुखिया माधव के पास पहुंचे। मैं जानता हूँ कि उसने आपसे क्या कहा होगा, लेकिन मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो मुखिया। मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। वो तो हमेशा आवारा घूमता रहता था, क्यों दे दूं मैं उसको कुछ भी? अब देखो माधव, अपने छोटे भाई पर थोड़ा तरस खाओ। अगर तुम उसे कुछ नहीं दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? आखिर है तो तुम्हारा अपना खून, अपना छोटा भाई है ना। माधव गहरी सोच में डूब गया। अरे खून है, भाई है, ठीक है। चलिए अब मुखिया जी, आप मेरे घर तक चल कर आए हैं, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसीलिए आपकी बात का मान रखूंगा। ठीक है, मैं केशव को अपने बगीचों का एक टुकड़ा देने के लिए तैयार हूं, जो हमारे गांव की नदी के पास मौजूद है। बस? अरे लेकिन वो बगीचा तो बंजर है मुखिया जी। ए, आवाज नीचे करके बात कर। दूंगा तो वही दूंगा। अब बगीचा बंजर हो या उपजाऊ, ये तुम्हारी किस्मत है। इसके अलावा मैं फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, और तुम्हें अपने रहने का इंतजाम भी खुद करना होगा। तुम्हें अभी और इसी समय अपनी पत्नी अंजलि को लेकर यहाँ से जाना होगा। यही मेरा फैसला है। मुखिया ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माधव टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर केशव आंसू भरी आंखों से अपनी पत्नी अंजलि को लेकर बाहर आ गया। देखो, अब तुम चिंता मत करो केशव। तुम्हारे भाई ने वैसे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसका न्याय भगवान पर छोड़ दो और हिम्मत मत हारो। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं और गांव वाले साथ में मिलकर तुम्हारी उस बंजर जमीन पर एक छोटी कुटिया बनवा देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। मुखिया ने गांव वालों को एकत्रित किया। सबने मिलकर केशव की बंजर जमीन पर एक कुटिया बना दी। केशव अपनी पत्नी अंजलि के साथ उस कुटिया में आ गया। अंजलि रोने लगी, तभी मुखिया वहां आ पहुंचे। हाँ, अब कुटिया तो तैयार हो गई। देखो केशव, हिम्मत मत हारो। मैंने तुम्हारे पिता का वो दौर भी देखा है जब वो एक साधारण लकड़हारे हुआ करते थे। तुम्हें भी शुरुआत वहीं से करनी होगी। इस तरह हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। भले ही तुम्हारे बड़े भाई माधव ने तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प ली है, लेकिन तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ वो कुछ भी छीन कर नहीं ले जा सकता। समझ गए? किस्मत पर भरोसा रखो, हिम्मत रखो। इतना कहकर मुखिया वहां से चले गए। मुखिया की बातें केशव के लिए हिम्मत बन गई। अंजलि, मुखिया जी वाकई सही कह रहे हैं। पिताजी ने हमेशा यही सिखाया था कि मेहनत करने से ही मनुष्य का भाग्य बदलता है। पिताजी ने भी अपना भाग्य बदला। अब मैं भी पिताजी की तरह मेहनत करके अपना भाग्य बदलूंगा। अगले दिन केशव अपना हथौड़ा और कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे पहुंचा और भगवान का नाम लेकर उसने लकड़ी की तलाश में जंगल में प्रवेश किया। कुछ देर बाद उसे नदी के बीच में चमकता हुआ कुछ दिखा। केशव ने उसे बाहर निकाल लिया।
उसमें काले मखमल के कपड़े में लिपटा एक जादुई हीरा फंसा था। हे भगवान, ये तो जादुई हीरा है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अरे तुम तो कोई जादुई हीरा लगते हो, वरना हीरा बोलता नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डरो मत डरो मत डरो मत। देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ता हूँ। तुमने मुझे स्पर्श किए बिना दोबारा नदी में आज़ाद कर दिया। इसका मतलब तुम बहुत भले मानव हो। मैं तुम्हें ज़रूर कुछ दूंगा। हीरे से रंग बिरंगी किरणें निकली और देखते ही देखते केशव के सामने कुछ चमकीले बीज प्रकट हो गए। ये क्या है? यह साधारण बीज नहीं है। इन्हें तुम बंजर जमीन में भी बोगे तो वहाँ सोने की फसल होगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा और लोगों की भलाई कर सकूंगा। हाँ, इन्हें अपने पास रख लो। केशव ने बीज ले लिए और घर चला आया। केशव ने सारी घटना अंजलि को बताई। अगले दिन केशव बीज लेकर बंजर बगीचे में गया। उसने मेहनत करके पूरा दिन उन बीजों को बोया और रात को अंजलि के साथ कुटिया में सो गया। सुबह केशव ने अंजलि से कहा, चलो अंजलि, आओ बगीचे का एक चक्कर लगा के आते हैं। दोनों बगीचे पहुंचे और सामने का दृश्य देखकर चौंक गए। उनका पूरा बगीचा सोने की फसल से भरा हुआ था। अरे बाप रे बाप! हे भगवान, हे ईश्वर! इसका मतलब उस हीरे ने बिल्कुल सही कहा जा। ये बीज तो सच में चमत्कारी निकले। अंजलि देखो क्या मस्त फसल खड़ी है। इस सोने की फसल को बेचकर हमारे पास इतना धन आ जाएगा जितना राजा के पास भी नहीं होगा। केशव ने सारी सोने की फसल काट ली। तभी मुखिया वहां पहुंचे। अरे केशव, देखो भाई, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। अगर तुम्हारा भाई बेईमानी नहीं करता तो शायद तुम्हें ये सोले की फसल भी कभी नहीं मिलती। इसीलिए मैंने कहा किस्मत पर भरोसा रखो और अंदर हिम्मत रखो। इतना कहकर मुखिया वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में केशव गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसने अपनी बंजर जमीन पर एक आलीशान हवेली बनवाई और बहुत सारे उपजाऊ खेत खरीद लिए। अब वो एक संपन्न व्यापारी बन चुका था। एक दिन केशव नदी के पास पहुंचा। हे जादू हीरा, मैं जानता हूँ कि तुम मायावी हो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो तो मुझसे बात करो। तभी जादुई हीरा चमकता हुआ प्रकट हुआ। अगर तुम्हें और बीज चाहिए तो मैं तुम्हें और जादुई बीज दे सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुमने जो बीज दिए थे वो मेरे लिए काफी हैं। आज मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मैं तो सिर्फ तुमको धन्यवाद कहने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई हीरा खुश हो गया और दोबारा नदी के अंदर चला गया। उधर दूसरी ओर केशव की सफलता से माधव असहज और क्रोधित था। वो अपनी पत्नी शालिनी से बहुत निराश और क्रोधित होकर बोला, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा शालिनी कि आखिरकार केशव के हाथों ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जिससे उसका रातों रात खाया पलट हो गया, भाग्य बदल गया, चमक गई उसकी किस्मत। आज के समय में केशव इस गांव का नहीं बल्कि इस राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है। और मैं क्या कहूँ? अब इसका रहस्य तो केशव ही बता सकता है। अरे लेकिन वो मुझे क्यों बताएगा? तुम भूल गई, मैंने और तुमने मिलकर कुछ समय पहले ही धक्के मार मार के उसे इस घर से बाहर निकाल दिया था। बोलो। केशव हमारे और तुम्हारे जैसा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें जाकर उससे पूछना चाहिए। कोशिश करने में क्या हर्ज है? माधव गहरी सोच में डूब गया। और अगले दिन केशव के घर जा पहुंचा। केशव अपनी पत्नी अंजलि के साथ बैठा था। माधव का वहां आना देखकर केशव चौंक गया और अंजलि गुस्से से उठकर वहां से चली गई। लगता है कि बहू रानी, मतलब कि तुम्हारी पत्नी अभी भी मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हाँ लेकिन क्या कहूँ केशव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। विश्वास करो केशव, जब से मैंने ये किया तब से मैं एक रात भी चैन से सो नहीं पाया। आज मैं तुमसे अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ। केशव, बड़े भाई होने के नाते, अपना खून होने के नाते क्षमा करोगे ना? बोलो। अरे अब बस 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 भैया, देखिए भैया, जो कुछ भी हुआ वो मैं सब भूल चुका हूँ।
अब मेरे दिल में आपके प्रति कोई भी द्वेष नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने एक तरह से मेरे साथ तो अच्छा ही किया। अगर आप मुझे धक्के देकर बाहर नहीं निकालते तो मैं कभी भी इतना बड़ा धनवान आदमी बनता ही नहीं। हाँ, ये कही ना तुमने पते की बात। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ हाँ, पूछिए ना भैया, क्या बात है? ये बताओ केशव कि तुम अपने बड़े भाई को नहीं बताओगे कि अचानक तुम्हारे पास ये रातों रात इतना धन कहाँ से आ गया? आहा, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते भैया कि तुम यहाँ ये जानने के लिए आए हो कि मैंने इतना सब कुछ किया कैसे? कोई बात नहीं भैया, परंतु मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें भी मिलेगा। इतना कहकर केशव ने सारी घटना अपने भाई माधव को सुना दी। माधव ये सुनकर चौंक गया। कुछ देर बाद माधव वहां से चला गया। तभी अंजलि वापस आई और केशव की ओर देखकर बोली, ये आपने क्या किया? आखिर आपको जादुई हीरे का रहस्य बताने की क्या आवश्यकता थी? अंजलि, मुझे मुखिया जी की बात अभी भी याद है। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। अगर भैया के भाग्य में उस जादुई हीरे का मिलना लिखा होगा तो वह उन्हें मिलेगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो चाहे तो भैया सारा जीवन नदी के किनारे बैठे रहेंगे तो भी जादुई हीरे के दर्शन भी नहीं होंगे। माधव ने घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी शालिनी को सुनाई। तुम्हारा भाई कितना बड़ा मूर्ख है, उसने सारा रहस्य तुम्हें बता दिया। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ नदी के किनारे जाओ और उस हीरे को कैसे भी करके पकड़ कर लाओ। उसे हमारी तिजोरी में होना चाहिए, नदी में नहीं, ताकि हम रोज जादुई बीज मांगे और संसार के सबसे धनवान मनुष्यों में शामिल हो जाएं। हाँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शालिनी की बात सुनकर माधव की आंखों में लालच चमक उठा और उसने अगले दिन ही योजना बना ली। अगले दिन माधव अपना जाल लेकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने जाल डाला और कुछ देर बाद उसका जाल भारी हो गया। जैसे ही उसने जाल खींचा, उसमें एक जादुई हीरा फंसा हुआ दिखा। मोर, तेरी तो शक्ल से ही लालच झलक रहा है, मुझे छोड़ दे। अरे, तू मुझे क्या बोलकर समझाती है? मेरे छोटे भाई केशव को तूने जादुई बीज दिए और मुझे सीधे तौर पर कह रही है कि मुझे छोड़ दो। वाह 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 वाह, मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं और तुझसे जादुई बीज निकलवा कर रहूंगा। अब से तू नदी में नहीं बल्कि मेरे घर की तिजोरी में रहेगी। चल, तू बड़ी आई छटपटाती है, चल। मोर, ऐसी गलती मत करना, मुझे स्पर्श करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। अच्छा, इतनी सी तू है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। माधव के हीरा पकड़ते ही हीरे ने उसे श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी वक्त एक मूर्ति में बदल जाएगा और इस श्राप का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरी मुक्ति ही कर सकती है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे भगवान! ये मूर्ख, मैंने कहा था मुझे मत छूना। तेरे छोटे भाई के मन में भलाई थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तेरे मन में लालच भरा पड़ा है। अब तू एक मूर्ति बन जाएगा और मैं भी तुझे ठीक नहीं कर सकती। इतना कहकर हीरा नदी के अंदर चला गया और माधव उसी क्षण एक मूर्ति की एक शिला में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद मुखिया वहां से गुजरे। उन्होंने नदी के किनारे मूर्ति बने माधव को देखा और बुरी तरह चौंक गए। मुखिया दौड़ता हुआ केशव की हवेली जा पहुंचा। केशव, केशव, अरे भाई केशव, गजब हो गया, तुम्हारा भाई एक मूर्ति का बन चुका है। क्या? ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? भैया मूर्ति के बन गए? हाँ, मैं नदी के नजदीक से गुजर रहा था, वहाँ मैंने उसे मूर्ति का बना हुआ देखा। ये सुनकर केशव मुखिया के साथ दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। नदी के पास जादुई हीरा चमकता हुआ प्रकट हुआ और केशव को देखकर बोला, तुम्हारा भाई लालची था। मैंने उसे कहा था मुझे स्पर्श मत करना, पर उसने मेरी बात न मानी और छुआ, इसलिए मैंने उसे श्राप देकर मूर्ति का बना दिया। मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये जो भी है मेरा भाई था, इन्हें सही कर दो। कैसा भी था, एक था तो सही ना। मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं
एक शाप की वजह से हीरा बनी हुई हूँ। तुम ध्यान से सुनो। पास ही एक घना जंगल है। वहाँ एक खंडहर में एक पत्थर की प्रतिमा है जो कभी मनुष्य थी। उस प्रतिमा को उसी साधु ने श्राप दिया था जिसने मुझे भी श्राप दिया था। मैं कोई साधारण जादुई हीरा नहीं, मैं एक वन देवी हूँ, पर एक साधु के श्राप से मैं हीरा बन गई। तो वह पत्थर की प्रतिमा कौन है? क्या तुमने इस राज्य की राजकुमारी दमयंती का नाम सुना है? हाँ, सुना है। वही राजकुमारी दमयंती उस पत्थर की प्रतिमा में बदल गई थी। अरे, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं पहले बताती तो क्या तुम मेरी सहायता करते? विश्वास करो, मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले ही तुम्हारी मदद करता, और अब भी करूंगा। अब ये केवल मेरे भाई का नहीं, तुम्हारा और राजकुमारी दमयंती का भी मामला है। मैं उस साधु महाराज से मिलकर इस श्राप का अंत करूंगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है, साधु महाराज तुम्हें उत्तर के घने जंगलों में मिलेंगे। इतना कहकर हीरा नदी में उतर गया और गायब हो गया। केशव तुरंत घने जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर पैदल चलने के बाद वो एक खंडहर पहुंचा, जहां एक औरत पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी थी। हाँ, लगता है यही राजकुमारी दमयंती है। जादुई हीरा बिल्कुल सही था। केशव खंडहर से बाहर इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो साधु ध्यान मग्न बैठा था। केशव धीरे धीरे उसके पास गया। साधु ने केशव को देखा और बोला, मैं एक चमत्कारी शक्तियों वाला साधु हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो, क्यों? हाँ, क्या कहूँ साधु महाराज, चाहे जैसा भी हो, पर मेरे दिल में उसके लिए बड़े भाई होने का सम्मान है। अब मैं केवल उसके लिए नहीं, बल्कि जादुई हीरे और राजकुमारी दमयंती के लिए भी सहायता करना चाहता हूँ। आपने इन दोनों को श्राप क्यों दिया? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। देखो, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो पहले एक काम करना होगा। कुछ दूर यहाँ एक पहाड़ी पर झील है। उस झील में रात के समय एक जलपरी रहती है, और तुम्हें उस जलपरी की कुछ आंसू के बूंद को एक सोने के कलश में भरकर लाने होंगे। ओह, पर वो मिलेगा कहाँ? ध्यान रखना, वो कोई साधारण आंसू के बूंद नहीं है, वो मायावी अमृत है। अमृत तभी मिलेगा जब तुम उसकी शर्तें मान लोगे। ठीक है, अगर उससे श्राप का अंत हो सकता है तो मैं उन आंसू की बूंदों को लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर केशव झरने की तलाश में निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। बहुत देर के बाद केशव को पहाड़ी पर झील में कुछ रंग बिरंगी चमकती हुई दिखाई दी। हाँ, लगता है यही उस जलपरी की आंसू की बूंदें मिलेंगी। साधु महाराज ने इसके बारे में बताया था। केशव कलश लेकर झील के पास बूंदों को लेने के लिए चला जाता है। तभी परी बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ किस इरादे से आए हो? इस घने वन में कोई नहीं आता है। लगता है कि तुम रास्ता भटक चुके हो। तुम्हें कहाँ जाना है? हे जलपरी, मैं आप ही की तलाश में ही आया हूँ। मुझे एक साधु महाराज ने आपके बारे में बताया और मैं आपकी आंसू लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें साधु महाराज ने भेजा है, तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। सोच लो, अगर तुम मुझे छुओगे तो हमेशा गरीब रहोगे, धन की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। भले ही ऐसा हो, पर मैं अपने भाई और राजकुमारी दमयंती को मूर्ति और पत्थर का बना हुआ नहीं देख सकता। मैं वन देवी को भी श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने उसे पार कर लिया। अब तुम मुझे सोने के कलश दो, मैं तुम्हें अपनी आंसू के बूंद देती हूँ। जल परी ने उस कलश में अपने आंसू के बूंद डाल दिया। केशव बूंदों का कलश लिया और दौड़ता हुआ साधु महाराज के पास पहुंचता है। शाबाश शाबाश, तुम पहले मानव हो जिसने अमृत की बूंदें लाने में सफलता पाई है। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आओ, मेरे साथ आओ।
साधु महाराज केशव को राजकुमारी दमयंती की पत्थर की प्रतिमा के पास ले गए। केशव अमृत की एक बूंद दमयंती पर डालता है और तभी वो रंग बिरंगी चमक से फिर से मनुष्य में बदल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, केशव को दो। इसी की वजह से तुम श्राप से मुक्त हो पाई हो। साधु महाराज और केशव राजकुमारी दमयंती को लेकर नदी के किनारे गए। वहां अमृत की बूंदें जादुई हीरे पर डाली गई। जादुई हीरा वनदेवी में परिवर्तित हो गया और उसने माधव पर अमृत की बूंद डाल दी। माधव भी मूर्ति से फिर मनुष्य में बदल गया। केशव, तुमने मेरी मदद की। अगर तुम नहीं होते तो मैं हमेशा श्रापित ही रहती। साधु महाराज, अब आप इस रहस्य को खोल दीजिए कि आखिरकार आपने यह श्राप दिया क्यों। राजकुमारी दमयंती और ये वन देवी गहरी मित्र थीं, पर राजकुमारी दमयंती घमंडी थीं। उसने मेरी वर्षों की तपस्या तोड़ी और हमें अपशब्द भी कहा। गुस्से में मैंने उसे पत्थर में बदल दिया और वन देवी को जादुई हीरे में परिवर्तित कर दिया। मैंने कहा था, अगर कोई अच्छा मनुष्य छुएगा उसे कुछ नहीं होगा, पर कोई बुरा मनुष्य छुएगा तो वो मूर्ति या पत्थर का बन जाएगा। साधु महाराज वहां से चले गए। वन देवी और राजकुमारी दमयंती केशव का धन्यवाद करती हैं और वहां से चली जाती हैं। वन देवी रंग बिरंगी चमक से गायब हो गई। माधव केशव के सामने रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इसके बाद भी तुमने मेरी मदद की, मुझे बचाया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बस 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 बस, आप मेरे भाई हैं, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए कोई भी द्वेष नहीं है। बस बस बस, चलिए आइए। अगले दिन माधव और शालिनी केशव की हवेली में आए। माधव ने माफी मांगी और अपनी संपत्ति के सारे कागज केशव के सामने रख दिए। केशव, अब मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। क्या ये आपने क्या किया भैया? हाँ, अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। समझ गया, जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई हो उसे धन दौलत की क्या आवश्यकता। केशव और अंजलि अपने घर लौट आए। पूरा परिवार फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगा।